ये राजीव, उनकी जो पार्टी के लोग हैं, लोकसभा चुनाव में जब से कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें जीती हैं, बहुत उत्साहित हैं। हरियाणा के चुनाव में मैंने देखा उनकी पार्टी के लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी के आने से पहले यहाँ आंधी थी, अब तूफान है और उस तूफान में बीजेपी उड़ जाएगी। अब देखिए, एक हमारे बिहार में थेथरोलॉजी कहते हैं कि जो थेथर होता है। अब मैं पूछता हूं, 99 पर आके अटक गए तीसरी बार और देश में माहौल बनाने लगे कि मैं मोदी को हरा दिया, मैं मोदी को हरा दिया। अरे मूर्ख, आप 3 बार में 100 नहीं पूरा पाए और खुशी मना रहे हो और सब कह रहे हो मोदी जी तो झुक गए हैं, मोदी जी। ये तो उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट में बड़े करीब से मोदी जी को देखता हूं, मोदी जी डरे हुए हैं और मोदी जी सरकार नहीं चला रहे, हम विरोधी दल वाले सरकार चला रहे हैं। गलतफहमी अगर किसी को हो जाए, एक चिड़िया होती है टिटही, और वो रात में यूं सोता है, सब कहता है कि आसमान मेरे ही बल पे चल रहा है, तो वही टिटही की तरह ही सोचते हैं। ये इनसे बड़ा नासमझ वाला कोई नेता नहीं होगा जिसको पता नहीं है कि मैं देश में बोल रहा हूं कि विदेश में बोल रहा हूं। अहंकार से भरे हुए उनको लगता है कि इस गद्दी पर बैठने का अधिकार केवल गांधी परिवार को ही है। ये गरीब का बेटा, पिछड़ों का बेटा, ये कहां से आ गया? और कोई इनके अंदर भ्रम है। मैंने तो कहा कि अब तो भ्रम टूट गया। राहुल जी के संरक्षक हैं उनके अध्यक्ष खड़गे साहब, जो बराबर उनके लिए तालियां बजाया करते हैं। मैंने कहा कि खड़गे जी, राहुल जी का पता बता दो कि मैं उनको जलेबा भेज दूं। लेकिन देखिए, खड़गे जी ने तो कहा कि मैं जब तक नहीं मरूंगा जब तक मोदी जी को सत्ता से बाहर न कर दूं। मैं उनके आयु की कामना करता हूं। मोदी 100 साल रहेंगे, आप चिंता मत करें, आप भीष्म पितामह की तरह लेटे रहेंगे। हरियाणा में बीजेपी को भी उम्मीद नहीं थी इतनी सीटें जीत जाएंगे, तीसरी बार सरकार बना लेंगे, तो ये कैसे अचानक इतनी बड़ी सफलता मिल गई? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ता, हमारे गांव की कहावत है। पार्लियामेंट के चुनाव में ये टुकड़े टुकड़े गैंग ने काठ की हांडी चलाया। एक छोटा सा पुस्तक आप लोग टीवी पर देखे होंगे, वो कहते हैं संविधान। अब क्या है उसमें लिखा हुआ? गाना है, किताब है, संविधान का कौन अंश है? अगर पूछ दे कि किस पेज में संविधान के अनुच्छेद 42 में क्या है, तो वो बता नहीं पाएंगे। संविधान संविधान और ये संविधान संविधान कह करके संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, आरक्षण, ऐसा भ्रम फैलाया। इस बार भी वही कर रहे थे। जनता ने कहा कि अब तुम्हें सजा देनी ही पड़ेगी। जनता ने सजा दे दी। देखिए, ये तो सच है कि उन्होंने कहा कि ये 400 पार अगर आएगा तो मोदी जी संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे यानी आरक्षण मिटा देंगे। उस आरक्षण मिटा देने के नारे का असर दलित समाज पर हुआ? देखिए, कभी कभी भ्रम फैलाने वाला उसमें सफल हो जाता है। नरेंद्र मोदी ने आरक्षण के पक्ष में जो काम किया, शायद कोई प्रधानमंत्री रहता तो वो काम नहीं करता। चाहे SC ST का आरक्षण का हो, कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, उसको ठीक किया। जो OBC का था कमीशन, उसको ताकत दिया, और सामान्य वर्गों के लिए भी 10% आरक्षण रखा। ये नरेंद्र मोदी का संविधान के प्रति उनका जो समर्पण है। आजकल वो चिल्लाते रहते हैं जाति जाति जाति। अब विश्व सुंदरी का कोई सब में हो प्लेटफार्म और वहां पूछे कि विश्व सुंदरी में अति पिछड़ा नहीं है, आदिवासी नहीं है, तो क्या ये आप बताएंगे? वो जाति जाति सबसे पूछते,
अपनी जाति कभी नहीं बताते। मैं चुनौती के साथ पूछ रहा हूं, राहुल जी आप बताओ कि आपकी जाति क्या है, आपके पिताजी की जाति क्या है, आपके दादाजी की जाति क्या है। आप दूसरों से पूछने के पहले अपनी जाति बता दो। देखिए, वो दो बातें बार बार, एक तो संविधान और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि ये अंबानी अडानी की सरकार है। राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ उसमें अंबानी थे, अडानी थे, अमिताभ बच्चन थे, उसमें ऐश्वर्या राय का डांस हुआ। छी छी छी, ये राहुल गांधी शुरू से सनातन को गाली देने का काम किया है और ये अपमान है भारत के सनातन का। पता नहीं ये क्या चाहते हैं कि भारत में आग लगा करके गृह युद्ध करा करके मैं इटली चला जाऊं। हम लोग तो यहीं रहेंगे, नरेंद्र मोदी तो यहीं रहे, इनका तो ननिहाल भी है, भाग के चले जाएंगे। हम लोग कहां जाएंगे, इसमें से कोई नहीं भागने वाला है। तो सनातन में इस ढंग की बात बोलना सनातन का अपमान है। राजू, उन्होंने हरियाणा के चुनाव में ये कहा लोगों से कि वो समारोह में गरीब आदमी नहीं दिखाई दिया, मजदूर दिखाई नहीं दिया। छी 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 छी, उनको तो चश्मा मेरा ले लें, अगर नहीं दिखाई देता है तो मैं अपना चश्मा दे देता हूं। मोदी जी ने तो वो काम किया है कि कुंभ के मेले में जो सफाई कर्मी थे उनका भी पैर धोने का काम किया। आज तक नेहरू खानदान में किसी ने सफाई कर्मी को सम्मान नहीं दिया होगा जो सम्मान मोदी जी दिया करते हैं समाज के हर वर्ग को। हम लोग जनता में से एक दो सवाल ले सकते हैं। मेरा सवाल है, राहुल गांधी जी जब देश के बाहर जाते हैं, ईवीएम के खिलाफ बोलते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं, वो इतने बड़े नेता हैं, अपनी बात रख सकते हैं, इसमें गलत क्या है? आप अगर अपने घर को गाली दें गांव में जाकर के दूसरे मोहल्ले में, तो आपको अच्छा कहेंगे कि बुरा कहेंगे? आपको अच्छे इंसान कहेंगे कि बुरे इंसान कहेंगे? आपको अधिकार है देश के अंदर, संसद के अंदर, आप अपनी बात रखें। लेकिन आप भी तो बिल्कुल एक्सट्रीम की बात कहते हैं। राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत के खिलाफ बयान दिया, लोकतंत्र के बारे में कहा, तो आपने कहा कि उनकी सदस्यता खत्म करनी चाहिए। ये कौन सा कानून है जो 1976 में इसी देश का एक सांसद विदेश में जाकर के श्रीमती गांधी के नाम को कुछ बोले थे शब्द, और संसद में आकर के एक मंत्री, स्वर्गीय अब नहीं हैं, उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि इंदिरा गांधी हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की नेता हैं लेकिन बाहर जाती हैं तो वो देश की नेता होती हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी को कुछ बोला है, इसलिए इनकी सदस्यता रद्द की जाए, और उनकी सदस्यता रद्द हो गई। बताइए मैं कोई गलत कहा हूं? देखिए, वो कहते हैं जब मोदी जी बाहर जाते हैं बाहर के मुल्कों में तो वो भी पिछली सरकारों की बुराई करते हैं। नहीं, मोदी जी ने कभी बुराई नहीं की है। मोदी जी अपनी सरकार के, देश के, भारत के उपलब्धियों को बताते हैं कि आज मेरे यहाँ ट्रेन, इस तरह की ट्रेन चल रही है, इस तरह की सड़कें हैं, हम इतने 74 से 150 हमने एयरपोर्ट खोल दिया, ये कहते हैं। और आज मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, कोई भारतवंशी विदेश जाता है, उसके पासपोर्ट की ताकत मोदी जी के कारण बढ़ गया।